सो वेलकम बैक गाइस टू माय स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस जैसा कि आप लोगों के लिए मैंने 1 आवर की वीडियो बना दी है और आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं 1 आवर की वीडियो तब भी बनाऊंगा जब 15 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 1 आवर की वीडियो पहले ही ला रहा हूँ। और हाँ गाइस, अभी के लिए ये चैनल है, इसको लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और लाजमी इसकी वीडियोज़ देखना, ये बड़े ही मज़े की वीडियोज़ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो तब आकर बात करना है, पहले जाकर इसे सब्सक्राइब करो। अब गाइस बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस हम देखते हैं शाओजन को जस की मुलाकात गाइस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कमांडर से हुई थी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के टोटल 8 कमांडर हैं जो कि गूकलैंड के ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी है। तो गाइस अभी के लिए शाओजन की मुलाकात हुई थी 7वें कमांडर से लिंक वान से, और उसके बाद 5th कमांडर से। और अभी के लिए गाइस शाओजन की मुलाकात और भी कमांडर से होनी थी, और अभी के लिए खाली 7th कमांडर की जो स्ट्रेंथ थी वो दोजून क्लास के 1 स्टार पर थी, 5th कमांडर की जो स्ट्रेंथ थी वो दोजून क्लास के 3 स्टार पर थी। और अभी के लिए बाकी के कमांडर से शाओजन मिलेगा तो उनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होगी। और फिर हम देखते हैं शाओजन को जो कि गाइस उस सिटी के अंदर एक रेस्टिंग प्लेस में बैठा हुआ था अपने कमरे में, और अभी के लिए शाओजन अपनी दाओकी को सर्कुलेट कर रहा था और अपनी ट्रेनिंग स्टेट में था। और फिर शाओजन अपनी ग्रेट सिंगल साउल स्किल जो कि शाओजन की साउल स्टेट वाला की मेथड भी था गाइस, उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही गाइस सारे के आसपास की एनर्जी शाओजन की बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाती है। और ये सारे का सारा स्पिरिचुअल हो रहा था, और शाओजन की जो साउल स्टेट थी वो काफी ज्यादा बेहतर हो रही थी और इम्प्रूव हो रही थी। और एक ही बार में उस सिंगल साउल स्किल को रोटेट करने की वजह से गाइस शाओजन की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो काफी हद तक बढ़ गई थी। तो शाओजन इस चीज पर काफी ज्यादा हैप्पी था और वो कहता है कि ये स्ट्रेंज मेथड काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब इसके साथ ही गाइस शाओजन अपने कमरे से उठ जाता है और फिर वॉलेटरी डॉक्टर किंग लिन और टियानहुआ जुनसी को लेकर वहां से निकल जाता है। और फिर गाइस बाजार में आ जाता है, वहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट थे और शाओजन को एक वाइन शॉप मिलती है। और उस वाइन शॉप में जाने के बाद वहां पर एक बड़ा सा अखाड़ा भी था। अखाड़ा मतलब गाइस बैटल ग्राउंड था, और सारे लोग साथ साथ वाइन पी रहे और वहां पर हो रही फाइट को देख रहे थे। और वहां पर जो फाइट हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो रही थी, क्योंकि गाइस उस बैटल ग्राउंड में दो जोन क्लास के 6 स्टार के एक्सपर्ट आपस में फाइट कर रहे थे, और वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस बैटल में थे। और अभी के लिए सभी के लोग उस फाइट को देखकर बस यही कह रहे थे कि वाह क्या बात है। और क्योंकि गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो दोनों के एक्सपर्ट थे ये भी उस गूकलैंड को विजिट करने के लिए आए थे, और उनकी रेपुटेशन भी थोड़ी बहुत थी इन सेंट्रल प्लेन्स में, लेकिन शाओजन का ध्यान वो इतनी अच्छे से नहीं ले पाते। और अभी के लिए शाओजन वहाँ एक खिड़की के करीब बैठ जाता है, और फिर वो अपने सामने बैठे हुए लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहुआ जुनसी से पूछता है कि अभी के लिए जब मैं ट्रेनिंग स्टेट में था तो तुम लोगों ने फिर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी जो कि गूकलैंड की आर्मी है इसके बारे में थोड़ा बहुत इंक्वायरी की या फिर नहीं? तुम लोगों को कौन सी न्यूज मिली? जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुआ जुनसी एक दूसरे की शक्लें तक रहे थे। और फिर गाइस वो शाओजन को बताते हैं कि अभी के लिए ये जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी है ये गूकलैंड में बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस रखती है, क्योंकि यहाँ पर पूरे गूकलैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स जो कि यंगर जनरेशन के होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, और हर साल इनका टेस्ट होता है, और हर साल अगर इनमें से कोई फेल भी हो जाए उसको उसी वक्त ही गूकलैंड की इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से निकाल दिया जाता है। तो अभी के लिए तुम खुद ही देख लो कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ के टेस्ट ही बहुत ज्यादा हाई हैं। जो सुनकर गाइस शाओजन हाँ में सर लगता है, और अभी के लिए वो दिल में सोचता है कि कमांडर्स की तो दूर की बात है, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के जो खाली सिपाही हैं वो भी कोई छोटी मोटी चीजें नहीं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो भी किसी फाइट में इतनी आसानी से हारने वाले नहीं होंगे। और इस तरह के वॉरियर्स को आउटसाइड वर्ल्ड में ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। अब इसके साथ ही गाइस आगे से टियानहुआ जुनसी शाओजन को बताते हैं कि ये जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी है इनके रैंक्स की जो डिवीजन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, और इनके पूरे 8 ग्रेट कमांडर्स हैं, उनमें जो लिंक वान था वो और 5th कमांडर को तुम ऑलरेडी मिल चुके हो, और वो जो लिंक वान था वो इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 7th कमांडर है। जिसके साथ ही गाइस शाओजन नबी के लिए उनसे कहता है कि अगर लिंक वान 2 जून क्लास के 1 स्टार पर था और वो 7th कमांडर है तो 5th कमांडर की स्ट्रेंथ 2 जून क्लास के 3 स्टार पर थी, जिससे कि मैं मिला था। और अगर बात की जाए बाकी के हायर के कमांडर्स की तो उनकी स्ट्रेंथ में भी 2 जून क्लास के 6 स्टार पर या इससे भी ज्यादा हो। ये गूकलैंड वाकई में ही गूकलैंड होना के लिए वॉर है।
अब शौयन मजीद अपने सारा हिलाकर कहता है कि ये जो लोग इतनी छोटी सी एज में ही 2 जून क्लास के 6 स्टार पर पहुंच गया है तो ये वाकई में ही बहुत बड़े जीनियसेस हैं। और गू क्लैन के ये लोग डाउडी ब्लड लाइन को भी पोजेस करते हैं। और ये जो सारे के सारे कमांडर्स हैं सच में ये गू क्लैन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मुंह पर हाथ रख के हंसना शुरू कर देती है और हंसते हंसते शौयन से कहती है कि वैसे भी अभी के लिए गू क्लैन के अंदर शौयन यहाँ के जो जीनियसेस हैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, क्योंकि तुम उनके लव राइवल हो। उनके दिलों में जी जूनियर क्वीन की तरह है और तुम उस क्वीन को हासिल करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें काफी ज्यादा हेट तो करेंगे ही। जिस पर शौयन कहता है कि ये क्या बात हुई, क्योंकि गू क्लैन के अंदर बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि मेरी और जी जूनियर की लव स्टोरी के बारे में जानते होंगे। इसके साथ ही गाइस आगे से लिटिल फेरी डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा लोग जानते हैं इस बारे में, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये जो सारा मैटर तुम्हारा और जी जूनियर का था, यानी कि तुम लोगों की लव स्टोरी। जी जूनियर ने गू क्लैन के अंदर इस रिलेशनशिप के बारे में सारे एल्डर्स और सारे लोगों को बता दिया है। जो सुनकर शौयन हैरान हो जाता है और अभी वो दिल में कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा बोल्ड है, इसने आखिर क्या क्या दिया है जो कि हमारा रिलेशनशिप सभी लोगों के सामने एक्सपोज हो गया है। अब इसके साथ ही शौयन जब दिल में सोचता है कि हमारा रिलेशनशिप यानी कि मेरा और जी जूनियर का रिलेशनशिप जब एक्सपोज हो ही गया है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अब कोई मुझे डिसलाइक करे या लाइक करे मुझे फर्क नहीं पड़ता इस गू रेलम के अंदर। जिस पर आगे से लिटिल फेरी डॉक्टर शौयन को बताती है कि अभी के लिए ये जो 8 ग्रेट कमांडर्स है ये तो कुछ भी थ्रेट नहीं है तुम्हारे लिए शौयन, लेकिन इन 8 में से जो टॉप 4 ग्रेट कमांडर्स हैं ये ग्रेट जनरल्स कहलाते हैं। और ये जो 4 ग्रेट जनरल्स हैं ये ब्लैक सबमरीन आर्मी के अपर इक्लोन में शामिल होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें इन्हें सीरियसली लेना होगा। और ये जो 4 ग्रेट जनरल्स हैं ये गू क्लैन के भी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स हैं और इनका पोटेंशियल बताने से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये इस गू क्लैन के कोर मेंबर्स हैं और आने वाले टाइम में ये गू क्लैन में काफी ज्यादा हद तक तरक्की करेंगे। जो सुनकर तो गाइज अपने शौयन की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि गाइज वो अपनी स्ट्रेंथ पर बड़ा मान करता था, लेकिन अभी के लिए उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। वो दिल में सोच रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इतनी सी एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करके बैठा हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे भी आगे निकल चुके हैं। अब इसके साथ ही शौयन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 ग्रेट जनरल्स हैं ये तमाम 8 कमांडर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट जनरल होगा वो बाकी के 8 कमांडर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तुम बल्कि इनडायरेक्टली कहना चाहती हो कि इन लोगों की स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सॉल के 9th ट्रांजन से भी ज़्यादा है। वाह क्या बात है, क्या ये स्ट्रेंथ होती है डाउडी ब्लड लाइन की और ये एडवांटेजेस होते हैं। अब गाइस ये कहने के बाद शौयन एक लंबी आ पड़ता है और अभी के लिए उसकी सॉल पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और वो दिल में सोच रहा था कि यार मेरी सेम जनरेशन के होने के नाते मैं समझता रहा कि मेरी ट्रेनिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा मजे की है और सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ गू क्लैन के अंदर भी जो जीनियसेस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट हैं और अभी के लिए मुझसे भी कोई बेटर है। ये सेंटेंस बिल्कुल इंडीड ट्रू हुई है। अब इसके साथ ही डॉक्टर शौयन से कहती है कि अभी के लिए मैं उन 4 ग्रेट जनरल्स के तुम्हें लेकर उनके एटीट्यूड के बारे में नहीं जानती, लेकिन तुम इतना जान लो कि जी जूनियर इस गू क्लैन की ब्लेस्ड चाइल्ड है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लाइक करने वाले भी बहुत ही ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा जीनियसेस होंगे, तो इसलिए शौयन बेहतर है कि तुम अटेंटिव रहो। तो सुनकर गाइस अपने शौयन को भी गुस्सा आ जाता है और अभी के लिए वो बहुत ज्यादा रूथलेस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अभी के लिए मुझे जरा भी परवाह नहीं उन 4 ग्रेट जनरल्स की, क्योंकि कोई भी मेरा और जी जूनियर का रिलेशन तोड़ नहीं सकता और ना ही इसको खत्म कर सकता है। और जैसा कि अभी के लिए मेरी स्ट्रेंथ 2 जून क्लास के 5 स्टार पर है, तो मुझे फिर भी किसी 2 जून क्लास के 8 या 9 स्टार के एक्सपर्ट से डर नहीं लगता और मैं उससे हेड ऑन फाइट कर ही लूंगा। और मैं होप करता हूँ कि ये जो 4 ग्रेट कमांडर्स हैं ये जब मुझसे फाइट करेंगे तो मुझे ये आइसक्रीम नहीं समझेंगे, बल्कि मैं तो इनको लोहे के चने चबवा दूं। अब इसके साथ ही स्टैन हुआजुन जी बोलते हैं और वो कहते हैं कि इनमें से वो लोग जिनके पास डाउडी ब्लड लाइन है उनका ट्रेनिंग पाथ बिल्कुल स्मूथ होगा और जैसे ही वो लोग 2 जून क्लास की पीक पर या बैंगशैंग लेवल पर पहुंचेंगे तो वो एडवांस करना बंद कर जाएंगे। आगे 2 शैंग लेवल पर पहुंचना उनके अपने टैलेंट पर होगा, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि डाउडी ब्लड लाइन की वजह से उनका ट्रेनिंग पाथ बहुत ही ज्यादा इजी था। उन्होंने कभी भी हार्ड ट्रेनिंग नहीं की शौयन तुम्हारी तरह, लेकिन जब 2 शैंग लेवल पर पहुंचने की बात आएगी तो उनकी ट्रेनिंग कर करके मत बच जाएगी, लेकिन वो इतनी आसानी से 2 शैंग लेवल पर पहुंचेंगे नहीं। इसलिए मैंने भी देखा है कि गू क्लैन के पास बहुत सारे एलाइट 2 जून क्लास
के एक्सपर्ट्स थे जो कि पीक एक्सपर्ट्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी दोशंग क्लास पर नहीं पहुंचा हुआ, क्योंकि डाउडी ब्लड लाइन भी एक स्ट्रेन लेवल पर जाकर बंद हो जाती है काम करना, और दोजोंग क्लास की पीक पर पहुंचने के बाद ये डाउडी ब्लड लाइन किसी काम नहीं आती। दोशंग लेवल का ब्रेक थ्रू बंदे को अपने टैलेंट और मेहनत के बलबूते पे ही करना होता है। और शाओयन, तुम अपनी ट्रेनिंग स्पीड के साथ और हार्ड वर्क की वजह से तुम एक ना एक दिन दोशंग लेवल पर लाजमी पहुंचोगे, और तब के टाइम ये जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि 4 ग्रेड जनरल्स बने बैठे हैं, ये दोजोंग क्लास की पीक पर ही होंगे, तब तुम इनको सरपास कर लोगे। अब ये चीज़ कहने के बाद टानो अजुंजी हंसना शुरू कर देते हैं, जिस पर गाइस शाओयन भी हाँ में सर ला देता है, और वो कहता है कि एक लाइट दोशंग लेवल का एक्सपर्ट इस पूरे वर्ल्ड की पीक की एग्जिस्टेंस होता है। और माना कि डाउडी ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन डाउडी ब्लड लाइन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं कि वो एक दोशंग लेवल का एक्सपर्ट क्रिएट कर सके। इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन उस वाइन शॉप में बैठ के टानो अजुंजी और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ वाइन पी रहा था, लेकिन उसके ऊपर दो लोग बड़ी ही कड़ी नजर रख रहे थे और बहुत ही ज्यादा कोल्डली उसे देखकर कहते हैं कि ये वही लड़का शाओयन है। तो गाइस अभी के लिए ये जो दो बंदे उसे देख रहे थे शाओयन को, ये दोनों बड़े हैंडसम थे, और अभी के लिए ये भी ब्लैक सबमरीन आर्मी के कमांडर जी थे। उनमें से गाइस एक लिंकवान था, और फिर वो अपने उस दूसरे बंदे से कह रहा था कि थर्ड ब्रदर अभी के लिए ये वही शाओयन है जिसके बारे में यंग मिस ने कहा था कि वो इस लड़के शाओयन को पसंद करती है, और ये लड़का सेंट्रल प्लेन में भी बहुत ज्यादा जाना माना है। इसकी एरोगेंस, इसकी कोई इंतहा नहीं, और ये गू क्लैन के अंदर आके हेकड़ी दिखा रहा था। इस पर गाइस वो पर्सन थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता है, लेकिन आगे से वो लिंकवान को कहता है कि अभी के लिए इस लड़के शाओयन को पता नहीं कि ये जगह गू क्लैन है, सेंट्रल प्लेन्स नहीं, क्योंकि गू क्लैन के अंदर हम जैसे जीनियसिस को भी मिस जी जूनियर घास नहीं डालती, तो फिर इस लड़के के पास भी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि वो इसको पसंद करे। जिसके साथ ही गाइस वहां पर ब्लैक सबमरीन आर्मी का 5th कमांडर अपीयर हो जाता है, और गाइस ये बंदा थोड़ा बहुत ठीक था। इन दोनों से गुस्से में कहते हैं कि अभी के लिए तुम लोगों को रेकलेस नहीं होना चाहिए, ये हमारे गू क्लैन का गेस्ट है। इसके साथ ही गाइस वो जो बंदा था जो कि थर्ड ब्रदर था इनका, यानी कि शायद मुझे लग रहा है कि ये थर्ड कमांडर ही होगा, उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए मैं कोई भी रूल नहीं तोड़ने वाला है, तो बस रूल्स के मुताबिक इसको बजाऊंगा। और गाइस अब इसके साथ ही वो वहां पर मौजूद अरीना को देखना शुरू हो जाता है, और अभी के लिए गाइस फिर वो किसी से कोई बात करता है, तो अगले ही पल में वहां पर फाइट खत्म होती है उस स्टोन स्टेज पर, और अनाउंसमेंट होती है, और एक स्किनी फिगर आकर वहां पर अनाउंस करता है कि अब जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो होगी थर्ड कमांडर की, जो कि ब्लैक सबमरीन आर्मी के कमांडर हैं यंग हाउ, और पिल गैदरिंग कंपटीशन में चैंपियन बनने वाले शाओयन के दरमियान। जो सुनने के बाद गई शाओयन तो हैरान हो जाता है, और बिगड़ी गई शाओयन थोड़ा बहुत गुस्से में भी आ गया था इस अचानक मैच की वजह से, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। अब गाइस शाओयन के इन एक्सप्रेशन से फर्क तो कोई नहीं था पड़ता, वहाँ की जो आवाम थी आसपास की वो तो बड़ी खुश हो जाती है, और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि आज क्या हमें सच में इस ब्लैक सबमरीन आर्मी के थर्ड कमांडर की फाइट देखने को मिलेगी उस पिल गैदरिंग चैंपियन शाओयन से। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा जाने माने इंडिविजुअल्स हैं इन पूरे सेंट्रल प्लेन्स में, अगर इनकी फाइट होगी तो क्या होगा। अब इधर गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर भी इस तरह की अनाउंसमेंट से थोड़ी घबरा सी थी, और वो शाओयन से कहती है कि ये अचानक क्या हो गया, लेकिन अगले ही पल में शाओयन के मुंह पर गुस्सा देखती है, और वो थोड़ा समझ जाती है, और वो कहती है कि अभी तो हमने इस सारे मैटर के बारे में बात की, हमें पता ही नहीं था कि जो मुसीबत होगी वो हमारे दरवाजे पर इस तरह से आकर बजा देगी। और गाइस अभी शाओयन गुस्से में इसलिए था, ये नहीं था कि शाओयन लोगों से डरता था, बल्कि ये बात थी कि अगर ये लोग डायरेक्टली शाओयन के पास आकर शाओयन को प्राइवेटली चैलेंज करते तो मे भी शाओयन पीछे हट जाता और इनसे फाइट ना करता, लेकिन अभी गाइस ये लोग पब्लिकली आकर अनाउंसमेंट कर देते हैं और फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं शाओयन को, तो शाओयन अभी पीछे हट भी नहीं था सकता, और अगर इस मैच के दौरान शाओयन हार भी जाता है तो गाइस इससे गू क्लैन वालों को अच्छा खासा एक्सक्यूज मिल जाएगा शाओयन को भगाने का यहाँ से, और शाओयन पर बातें कसने का, और जी जूनियर भी इससे इफेक्ट होगी गाइस, तब जी जूनियर भी कुछ नहीं कर पाएगी शाओयन को लेकर। और गाइस इसके साथ ही अपना शाओयन गुस्से में लिटिल गर्ल जियन की तरफ देखता है और कहता है कि अभी के लिए चलो अगर इन लोगों ने चैलेंज करती है पब्लिकली तो फिर कोई बात नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह की खिच से जान छूट जाए मेरी, अगर मैं एक छोटी मुर्गी को ज़िबा कर दूं तो बाकी के जो बंदर हैं वो ये देखकर पीछे हट जाएंगे खुद ब खुद ही। ये गू क्लैन के बंदर
ऐसे ही बाज आएंगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान पीछे मुड़कर डायरेक्टली उस ग्रीन क्लॉथ पर्सन को देखता है और वो ग्रीन क्लॉथ पर्सन हंसते हुए लिंग कौन से कहता है कि इस बंदे की सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफी ज्यादा तेज है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो थर्ड कमांडर था इसकी स्ट्रेंथ थी 2 जोन क्लास के 5 स्टार के पीक पर और शाओ यान की स्ट्रेंथ भी 2 जोन क्लास के 5 स्टार पर थी और कोई भी इस थर्ड कमांडर को आज तक इसकी स्ट्रेंथ का बंदा हरा नहीं था पाया। गाइस फिफ्थ कमांडर उस थर्ड कमांडर से कहता है कि यंग हाओ तुम इतने ज़्यादा रेकलेस नहीं हो सकते, अगर एल्डर्स को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर गाइस बिगलिए वो यंग हाओ आगे से फिफ्थ कमांडर को कहता है कि बिगलिए हम तो बस एक फ्रेंडली फाइट लड़ने वाले हैं और गू क्लैन की इससे और गू क्लैन भी तो हमें इंकरेज करता है फाइट लड़ने पर और इस तरह की फ्रेंडली फाइट से हमें मजीद और भी ज़्यादा फ्रेंड देखने को मिलेंगे और फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलेगा। तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, मैं इस लड़के को इतनी बुरी तरह से हराऊंगा नहीं। ये कहने के बाद वो जो बंदा था यंग हाओ वो सीधा अपीयर हो जाता है उस स्टोन प्लेटफॉर्म पर जो कि बैटल ग्राउंड था और सीधा आते ही शाओ यान की तरफ देखता है और शाओ यान जो कि टेबल पर बैठा हुआ था बिगलिए उसे देखकर कहता है कि मिस्टर शाओ यान मैंने आपके बारे में और आपके नाम के बारे में काफी कुछ सुन रखा है और आज मैं आपसे फाइट लड़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये मौका देंगे। जिसके साथ ही गाइस सभी के लोगों की नजरें शाओ यान की पर टिक जाती हैं कि शाओ यान आगे से क्या जवाब देता है, क्या वो बड़े मजमे में पीछे हट जाएगा या फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। और बिगलिए गाइस वो सभी लोग इस बात पर भी हैरान थे कि शाओ यान इतनी सी यंग सी एज में टायर लेवल 8 का अल्केमिस्ट है और इतनी सारी अचीवमेंट शाओ यान ने हासिल कर रखी हैं। और वहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमने सुना है कि शाओ यान का जो टीचर है वो याओ चेन है, नहीं कि ये याओ जुनजी जो कि पहले याओ जुनजी था और अभी के लिए वो बैंग शेंग लेवल पर है। और इस तरह की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग होती है। जिस पर गाइस बाकी के लोग कह रहे थे हाँ बिल्कुल उस बुड्ढे याओ चेन की आई सेट तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी जो कि उसने इतना ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइबल हायर कर रखा है जो कि हैंग फैंग से भी ज़्यादा अच्छा है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान अपनी सीट से उठकर उस थर्ड कमांडर की तरफ देखकर कहता है कि जैसा कि आप फाइट के लिए इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपकी ऑफर को जरूर पूरी करूंगा। फिर डॉक्टर भी शाओ यान को रोकती नहीं क्योंकि गाइस वो जानती थी कि इस थर्ड कमांडर की स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 5 स्टार पर है और इस तरह की स्ट्रेंथ तो शाओ यान को जरा सा भी थ्रेट नहीं कर सकती क्योंकि शाओ यान के लिए ये मलाई होगा इस बंदे को हराना। अब फिर हम देखते हैं शाओ यान को जो कि गाइस ऑन द स्पॉट ही डिसअपीयर हो जाता है और अगले पल में वो यंग हाओ के सामने अपीयर हो जाता है और इस स्पीड को यंग हाओ भी डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो ये स्पीड देखने के बाद शाओ यान को इनकरेज करते हुए कहता है कि वाह क्या बात है, तुम सच में ही पिल गैदरिंग के चैंपियन हो, तुम्हारी स्पीड तो बिल्कुल अमेजिंग है और तुम्हारी ये करेज और हौसला वाकई में ही मुझे हैरान कर रहा है लड़के। अब इसके साथ ही गाइस यंग हाओ शाओ यान की इस सेक्शन पर अंदर ही अंदर से जल गया था और वो आगे बढ़कर अपनी सारी धमकी अनलिश कर देता है जो देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और अभी के लिए यंग हाओ शाओ यान से कहता है कि अभी के लिए ये कमांडर भी देखना चाहता है कि पिल गैदरिंग चैंपियन आखिर कितने पानी में है। अब इसके साथ ही यंग हाओ अपनी दावकी से बड़े बड़े क्लास बना लेते हैं और गाइस लाइट की स्पीड से शाओ यान पर अटैक करना शुरू कर देता है और शाओ यान ये चीज देखकर थोड़ा बहुत हैरान तो होता है लेकिन गाइस उसे इतना फर्क नहीं था पड़ा। शाओ यान उसके सारे मेटल क्लास के अटैक्स को ऑन द स्पॉट ही डॉज किया जा रहा था और ये चीज देखने के बाद यंग हाओ शाओ यान से कहता है कि वाह क्या बात है, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज है लेकिन तुम अभी के लिए मेरे ड्रैगन स्नेक फुटवर्क तो देखो। अभी के लिए गाइस इस ड्रैगन स्नेक फुटवर्क को यूज करने के बाद यंग हाओ की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और अभी के लिए गाइस वो जैसे जैसे शाओ यान की तरफ बढ़ा था और शाओ यान पर अटैक कर रहा था उसके पीछे गाइस घोस्ट की तरह के इल्यूमिनरी फिगर्स थे, उनमें से एक ड्रैगन था और एक स्नेक था। और शाओ यान दिल में कहता है ये चीज देख करके ये गू क्लैन के पास बहुत ही ज्यादा हाई क्लास की दाव स्किल्स हैं, इवन के ये थर्ड कमांडर है तो ये इसने भी बहुत ही ज्यादा हाई क्लास की दाव स्किल को प्रैक्टिस करके रखा होगा। और ये जो ड्रैगन स्नेक फुटवर्क है ये मेरे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के बराबर का है। और अभी के लिए गाइस फिर यंग हाओ की स्पीड तो बढ़ चुकी थी, इसके साथ ही वो यूज करता है स्काई एवल की सेटरिंग क्ला का जो कि एक खतरनाक अटैक था। इस अटैक का यूज करने के बाद सभी के आसपास की इवल एनर्जी उसकी पाम में जमा होना शुरू हो जाती है जो देखकर शाओ यान कहता है कि ये गू क्लैन वाकई में ही लार्ज क्लैन है और इसके पास हाई क्लास की दाव स्किल्स हैं जो कि बाहर की दुनिया में देखने को मिलती ही नहीं और ये लोग अपनी मनमर्जी के मुताबिक इस तरह की हाई क्लास दाव स्किल्स बड़ी आसानी से यूज कर पा रहे हैं, वाह क्या बात है। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओ यान दिल में सोचता है कि इस तरह की हाई क्लास दाव स्किल होने के बाद लगता है कि ये लड़का बुखला गया है और इसे लगता है कि इसे इसके लेवल पर कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इसने ये सारा कुछ मिसकैलकुलेट कर दिया है क्योंकि मेरी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही
ज़्यादा हद तक पावरफुल है और कोई भी गोस्ट लाइक द उसके लिए एजिलिटी टेक्निक्स मेरे सामने बिल्कुल बेफायदा है, क्योंकि मैं इस तरह की एजिलिटी को अच्छे से देख सकता हूँ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के थ्रू। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान यंग हाओ के सारी दाउ स्किल्स के जो अटैक्स थे उनको अपने हाथ स्लीव से ही रोकना शुरू कर देता है। और अभी के लिए गाइस जैसे जैसे इनके टकराव हो रहे थे तो यंग हाओ बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि शाओयान अपने हाथ से उसके सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक पा रहा था। और अभी के लिए शाओयान ने अपनी दाव का भी पूरी तरह से यूज़ किया ही नहीं था। अब इसके साथ ही गाइस यंग हाओ के एक्सप्रेशन बिल्कुल सोलो में हो चुके थे और अभी के लिए काफ़ी एक्सचेंजेस के बाद वो दिल में कहता है कि मैंने 2 टाइप की डी क्लास मिडिल लेवल दाउ स्किल्स का यूज़ किया और उनको मिक्स कर दिया, लेकिन फिर भी शाओयान को मैं ज़रा सा भी हार्म नहीं कर पाया। और फिर इसके साथ ही गाइस वो गुस्से में शाओयान से कहता है कि अभी के लिए बेकारी लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ जैसे कमांडर से कम्पीट करने की कोशिश करो। अभी के लिए तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पास जो स्किल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी है क्या वो मुझसे ज़्यादा है। अब इसके साथ ही गाइस यंग हो गुस्से में बहुत सारी हैंड सील्स को बनाना शुरू कर देता है और अभी के लिए गाइस शाओयान इन हैंड सील्स को देखकर समझ जाता है कि अभी के लिए ये गॉड सील स्किल का यूज़ करने वाला है, यानी कि ये यंग हो जो कि कमांडर बनता फिर है, 3rd कमांडर। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान बड़ी ही स्पीड के साथ यंग हाओ के सामने पैर होकर उसकी पाम पर हल्की सी स्ट्राइक कर देता है। ये स्ट्राइक इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन गाइस यंग हाओ की बॉडी में ये जो गार्ड सी स्किल तैयार हो रही थी गाइस ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अभी के लिए गाइस ये चीज देखने के बाद यंग हाओ कहता है कि ये लड़का इसे गार्ड सी स्किल के सारे फ्लॉज के बारे में कैसे पता। तो गाइस अभी के लिए इस बेचारे को क्या पता कि शाओयान भी ये गार्ड सी स्किल जानता है अच्छे से और वो इसका यूज भी करता है, लेकिन अभी के लिए गो क्लैन के अंदर शाओयान इसका यूज नहीं करना चाहता था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान ने उसकी ये गॉड सी स्किल वाली जो सील तोड़ दी थी। तो गाइस अभी के लिए इसके साथ ही शाओयान ने एक मुक्का उस पर जड़ दिया था और जैसे ही ये मुक्का उस पर पड़ता है तो गाइस वो उसको डिफेंड करने लगता है, लेकिन वो काफी कदम जाकर पीछे गिरता है और सभी के लोग ये देखकर कहते हैं कि लगता है कि शाओयान अभी के लिए अपर हैंड लेने वाला है। और इधर लिंग क्वान को हम देखते हैं जो कि ये सारी फाइट देख रहा था। तो गाइस उसके भी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल रहे थे और उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि उनकी ब्लैक सबमरीन आर्मी का 3rd कमांडर भी शाओयान के हाथों आता हुआ नजर आएगा। अब इधर साइड पर खड़ा 5th कमांडर लिंग क्वान से कहता है कि ये यंग हाओ शाओयान के मैच का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो लड़का शाओयान है ये कोई मामूली सा लड़का नहीं और ये कोई पप्पू बच्चा भी नहीं। और जो सबसे अहम बात ये है कि यंग मिस ने इस लड़के को पसंद किया है तो ये जरूर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन ही होगा। अब गाइस हम देखते हैं यंग हाओ को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अपने आप को अपाक हो चुका था और अभी के लिए गाइस वो शाओयान से लगातार हारता ही जा रहा था। और गाइस अभी के लिए उसने काफी सारी दाव स्किल्स का भी यूज कर दिया था शाओयान पर, मगर शाओयान को इस सबसे घंटा फर्क नहीं था पड़ा। अब इसके साथ ही गाइस यंग हाओ ओवर टर्निंग लैंड सील का यूज करता है और काफी ज्यादा गुस्से में था। और गाइस इस ओवर टर्निंग लैंड सील को बनाते हुए ये जो यंग हाओ था अपने उस ड्रैगन स्नेक फुट स्टेप को अपनी मैक्सिमम लिमिट तक यूज करना शुरू कर देता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और शाओयान उसे अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ओवर टर्निंग लैंड सील का अटैक अगर शाओयान पर हुआ तो ये बिल्कुल सरप्राइज अटैक होगा शाओयान के लिए, मगर अपना शाओयान उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं था पड़ा। वो सेंटर में खड़ा था और यंग हाओ उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, मगर शाओयान अपनी आंखें बंद कर लेता है। और शाओयान का ये एक्शन देखने के बाद यंग हाओ को शाओयान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर गाइस वो अपना अटैक पूरा करते गई। शाओयान पर अपना अटैक लॉन्च करने वाला था इससे पहले कि वो अपना अटैक शाओयान पर लॉन्च करता, इसके साथ ही यंग हाओ के पैरों तले यानी कि जमीन में से हॉट मैग्मा टूटकर हॉट मैग्मा जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है और वो यंग हाओ के पैरों को जकड़ लेता है अच्छे से। और इसके साथ ही गाइस जमीन से एक बड़ा सा मैग्मा का बना हुआ फायर ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि सीधा डायरेक्टली उस यंग हाओ पर अटैक कर देता है और यंग हाओ खून की उल्टियां करता हुआ एक बड़े से फायर पिलर में जाकर टकराता है और गाइस वहां पर काफी सारे स्टोन्स उसकी बॉडी पर आकर गिर जाते हैं। और अभी के लिए गाइस यंग हाओ हार चुका था और वो जमीन पर लेटा हुआ था। और इधर हम देखते हैं शाओयान को गाइस जिसके हाथ अभी भी पीछे बंधे हुए थे और शाओयान बहुत ही ज्यादा प्राउडली वहां पर खड़ा था और सभी के लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। और अभी के लिए शाओयान उस यंग हाओ की तरफ देखकर जो कि अभी के लिए जमीन पर लेटा होता उससे कहता है कि थैंक यू 3rd कमांडर, आपसे फाइट करके मजा आया। तो गाइस अभी के लिए यंग हाओ शाओयान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर खून की और भी ज्यादा उल्टियां करना शुरू कर देता है, क्योंकि गाइस उसने सोचा ही नहीं था कि वो शाओयान के हाथों से इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। उसे तो लग रहा था कि वो शाओयान को इतनी बुरी तरह से हराएगा, लेकिन यहाँ काम उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ पर था शाओयान। अब इसके साथ ही गाइस लिंग क्वान वो भी बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहता है 5th कमांडर से कि हमारा 3rd कमांडर एक्चुअली शाओयान से हार गया है। और गाइस वो मजीद कहता है कि ये लड़का ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और गाइस अभी के लिए लिंग क्वान का हैरान होना बनता भी था क्योंकि यंग हाओ उसी के क्लैन का था और वो जानता था कि यंग हाओ के पास बहुत ज्यादा अनलिमिटेड दाव स्किल्स हैं और तो और इस बंदे ने गॉड सी स्किल को मैक्सिमम हद तक ट्रेन करके
रखा है और उसको ओवरटर्निंग लैंड सील में बदल चुका है। और अभी के लिए गाइज उन सब के अटैक की वजह से भी शाओजन को वो हरा नहीं पाया और ना ही जरा सी खरोच भी आई शाओजन को, मगर शाओजन ने सिर्फ अपने एक ही अटैक में यंग हाउ को मलिया मेट करके रख दिया। अब गाइज ये सारी बातें सुनने के बाद फिफ्थ कमांडर उस लिंग कॉन से कहते हैं कि इस लड़के की स्ट्रेंथ बिग ब्रदर के जितनी है और यही वजह है कि यंग मिस जी जूनियर इस लड़के को पसंद करती हैं। अब इधर हम देखते हैं गाइस शाओजन को जो कि उस मैदान से पलट कर वापस आने लगता है, मगर पीछे से वो जो यंग हाउ था गाइस वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि बास्टर्ड अभी के लिए मैं हार नहीं मानता। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और पागल हो चुका था पूरी तरह से, क्योंकि आज पहली बार इतनी बुरी तरीके से किसी ने इसको हराया था इतने सारे लोगों के सामने। और ये बात जब पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैलेगी तो उसकी इज्जत का बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा और मलियामेट हो जाएगी उसकी इज्जत। इसके साथ ही गाइस यंग हाउ बड़ी मुश्किल से जमीन से उठता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करके लाइट की स्पीड से शाओजन पर अटैक कर देता है, मगर अपना शाओजन हल्की सी नजरों से देखता है और अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और अगले पल में वो यंग हाउ के सामने था और उसकी चेस्ट पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और जैसे ही गाइस वो मौका उसकी चेस्ट पर पड़ता है तो गाइस यंग हाउ पीछे जाकर टेबल कुर्सियों से होता हुआ दीवार में जाकर लगता है। और अभी के लिए गाइस सारे के सारे लोग यंग हाउ की तरफ देखकर उसे कह रहे थे कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा बेवकूफ है जो कि बैल के सामने खुद ही आ रहा है बार बार। और अभी के लिए गाइस शाओजन यहाँ पर बैल था। साथ ही गाइस उस वाइन शॉप में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर गाइस कुछ लोग बैठे हुए थे और ये लोग उनमें से एक औरत भी थी और 3 बंदे थे और गाइस ये बड़ी खामोशी से शाओजन का मैच देख रहे थे। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब के माथे पर अजीब सा निशान बना हुआ था जैसे कि इनके माथे में फ्लेम जल रही हो। उनमें से गाइस एक मिडिल एज पर्सन वो शाओजन की तरफ देखकर उस औरत से कहता है कि अभी के लिए ये लड़का शाओजन 5 स्टार दोजुन क्लास का एक्सपर्ट है, लेकिन इसकी दाव की बाकी आम बंदों से काफी ज्यादा हाई है क्योंकि इसके पास हेवनली फ्लेम है, तो इसके लिए यंग हाउ को हराना कोई मामूली सी बात नहीं होगी। इसके साथ ही गाइस उसका एक दूसरा साथी वो कहता है कि इस लड़के के पास ये हेवनली फ्लेम तो है ही, लेकिन इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल परसेप्शन भी है और इसका यूज करके ही इसने यंग हाउ की गोस्ट टेक्निक को बिल्कुल यूजलेस बना दिया और उसको अच्छे से देख लिया। और अभी के लिए इसने यंग हाउ की सारी एरोगेंस तोड़ के रख दी है। अब इधर गाइस हम देखते हैं उस लेडी को जो कि इन दोनों की बातें सुन रही थी मगर कोई भी जवाब नहीं थी दे रही, तो उन दोनों को इस चीज से बुरा लगता है और वो कहते हैं कि हुआ जी क्या तुम्हें हमारे यहाँ होने से फर्क नहीं पड़ता क्या। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो औरत शाओजन की तरफ देखती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी से फर्क नहीं पड़ता, मगर बात इस लड़की की हेवनली फ्लेम में है, मुझे इसकी हेवनली फ्लेम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। अब इसके साथ ही गाइस वो मजीद कुछ कहते हैं तो वो औरत आगे से कहती है कि आज का दिन काफी अच्छा गुजरा और यहाँ पर लगता है कि कू क्लैन के मेंबर शाओजन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं यंग हाउ के जो कि अभी भी बहुत ज्यादा तपा हुआ था और वो किसी सांड की तरह सांस ले रहा था। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता है और वो वहाँ पर आते ही कहता है कि यंग हाउ तुमने आज कू क्लैन को बेइज्जत करवा दिया। इसके साथ ही गाइस ये जो बंदा वहां पर अपीयर हुआ था तो उसको देखकर लिंकवान तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अभी के लिए गाइस ये सेकंड कमांडर था और लिंकवान उसके सामने अपीयर होकर अपना सर झुकाता और कहता है कि सेकंड ब्रदर। गाइस ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और इसके साथ ही वो शाओजन की तरफ कोल्ड निगाहों से देखते हुए कहता है कि तुम हो शाओजन, तो शाओजन क्या तुम्हें दूसरों को मारने में मजा आता है क्या। और गाइस अभी के लिए वो बंदा गुस्से में इसलिए भी था क्योंकि शाओजन ने बड़े ही बेरहमी से उसके थर्ड कमांडर को जुत्ती फेरी थी। इस पर गाइस अपना शाओजन जो कि हवा में था वो बड़े ही प्राउडली उस बंदे को देखता है और वो कहता है कि अभी के लिए ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट थी। और अभी के लिए गाइस शाओजन दिल में कहता है कि ये बंदा जरूर सेकंड कमांडर है और इसकी स्ट्रेंथ दोजुन क्लास के 6 स्टार पर लग रही है मुझे। तो सुनते ही गाइस वो जो ब्लैक सामाइट आर्मी का सेकंड कमांडर था वो शाओजन के सामने अपीयर हो जाता है और अभी के लिए गाइस उसने सिल्वर कलर का आर्मर पहना हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था और इसका नाम लिंग शू था। और इसके साथ ही वो शाओजन से कहता है कि जैसा कि लड़के तुम्हें इन फ्रेंडली फाइट्स में बहुत ही ज्यादा मजा आता है तो फिर तुम इस कमांडर को जरा मौका दो, मैं भी यहाँ पर आकर तुमसे फाइट करके देखता हूँ कि तुम में कितना कूदा है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास यही बहाना है मुझसे फाइट करने का तो तुम जैसे 100 भी आ जाए तो वो मेरे सामने कम ही होंगे। वो लिन शू शाओजन से हंसते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला ही तुम्हें संभालूंगा। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि यंग हाउ शाओजन के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से पब्लिकली हार गया था और अगर अभी के लिए ये सेकंड कमांडर शाओजन से फाइट करके
करके शाओयन को ना हराए तो पूरी पब्लिक यही समझेगी कि ब्लैक समुराई आर्मी ये बर्गर आर्मी है, ये तो हर एक से हार जाती है। इसलिए गाइज अपनी ब्लैक समुराई आर्मी की इज्जत बचाने के लिए ये बंदा अभी के लिए शाओयन से लड़ना चाहता था। जिसके साथ ही गाइज लिन शू शाओयन से मजीद कहता है कि लड़के तुम क्या सोचते हो, अभी के लिए क्या तुम तैयार हो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। जिसके साथ ही अपना शाओयन उसे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि सेकंड कमांडर अगर आप जिद कर ही रहे हो तो आ जाओ, फिर आ जाओ, आपकी भी मैं तशरीफ लाल करता हूँ। सभी के लोग ये सारा माहौल देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो कह रहे थे कि लगता है कि शाओयन के साथ गो क्लैन का कोई पर्सनल ग्रज है और ये यहाँ पर नकार रहे हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वहाँ पर एक बंदा अपीयर हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि लिन शू अभी के लिए तुम लोगों ने गो क्लैन का यहाँ पर मजाक बनाकर रख दिया है। और अभी के लिए ये गाइस गुस्से में जो बोल रहा था वो और कोई नहीं बल्कि गो क्लैन का एक एल्डर था। और वो वहाँ पर आकर गाइस लिन शू के सबके सामने बेइज्जती करता है, जो देखकर गाइस लिन शू बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि एल्डर गोशून और जल्दी से उन्हें ग्रीट करता है। अब इसके साथ ही गाइस गोशून पब्लिकली कहता है कि ये क्या नॉनसेंस है, तुम लोग यहाँ पर मेहमान नवाज हो और तुम एक गेस्ट के साथ इस तरह का पब्लिकली स्लोक कैसे कर सकते हो, लोगों को दिखने में ये कैसा लगेगा। अभी के लिए बेहतर ये है कि तुम सभी के सभी पीछे दफा हो जाओ। जिस पर गाइस लिन शू अपना सर खुजाते हुए वहां से पीछे हटना शुरू हो जाता है और जैसे वो शाओयन के पास से गुजरता है तो वो कहता है कि शाओयन आज के दिन तुम काफी ज्यादा लकी रहे, अगर तुम जरा से भी समझदार हो तो बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम गो क्लैन को जल्द से जल्द छोड़कर चले जाओ और जी जूनियर के बारे में भूल जाओ, वरना गो क्लैन के अंदर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। जिस पर गाइस अपना शाओयन बिल्कुल खामोश रहता है और एक लंबी सी स्माइल उसे पास कर देता है। जिस पर लिन शू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है मगर गाइस वो पीछे हट जाता है और यांग हाओ को वहां से लेकर चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं गाइस एल्डर गोशुन को, जो कि अभी के लिए गाइस गो क्लैन का एल्डर था और वो शाओयन को देखकर गाइस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अभी के लिए गाइस वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा दिख रहा था हमें तो। और अभी के लिए वो बड़े ही आहिस्ता से कहता है कि शाओ क्लैन का मेंबर एक बार फिर से गो क्लैन के अंदर अपीयर हो चुका है और यंग इसकी वजह से बहुत सारे लोग गो क्लैन के इंपल्सिव हो चुके हैं और फ्यूचर में शाओयन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मसले होंगे, बेहतर ये होगा कि तुम उन सब से निपटने के लिए तैयार हो। जिसके साथ ही गाइस शाओयन इस सिंसियर एडवाइस को खातर में लाता है और गाइस आगे से ग्रीट करता है उस एल्डर को और थैंक यू भी बोलता है। अब गाइस गोशून शाओयन को बड़ी गौर से देखता है और देखने के बाद गाइस वहां से चला जाता है और अभी के लिए गाइस ये एल्डर शायद शाओ क्लैन की पीक के दिनों को याद करके थोड़ा इमोशनल हो गया था। इसके साथ ही गाइस शाओयन वहां गलियों से गुजर रहा था तो गाइस उसकी टक्कर उसी औरत से हो जाती है जो कि उसकी हेवनली फ्लेम के बारे में बात कर रही थी। तो अभी के लिए गाइस शाओयन उसकी हेवनली फ्लेम को महसूस कर लेता है और शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो हेवनली फ्लेम है इसकी बॉडी में। गाइस शाओयन दिल में सोचता है कि इसकी हेवनली फ्लेम तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और इसके साथ ही शाओयन कहता है कि लगता है कि ये लड़की यन क्लैन से है, क्योंकि गाइस मास्टर यालाओ ने शाओयन को यन क्लैन के बारे में बता रखा था पहले ही। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही शाओयन ने उस लड़की की बॉडी में हेवनली फ्लेम को महसूस किया था वो काम कर रह गया था। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन के दिल में सबसे पहला लड्डू जो फूटा था वो ये था कि शाओयन किसी न किसी तरह से इस लड़की से वो हेवनली फ्लेम ले ले। लेकिन गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता है कि यन क्लैन का ओरिजिन बिल्कुल गो क्लैन की तरह और हून क्लैन की तरह है, उनकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो शाओयन इन लोगों से पंगा कर ही नहीं सकता और हाल ऑफ साउल की तरह अपना कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी नहीं था बनाना चाहता अभी के लिए, वो भी सिर्फ एक हेवनली फ्लेम के लिए, क्योंकि शाओयन अगर इनसे पंगा ले लेगा तो शाओयन हेवनली फ्लेम लेने के लिए बचेगा ही नहीं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन डायरेक्टर ट्यान हुआजुन जी से कहता है कि अभी के लिए हमें जाना चाहिए यहाँ से। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस लड़की पर गाइस जिसके पास हेवनली फ्लेम थी जो कि यन क्लैन से थी और उसके साथ 3 बंदे और थे। और अभी के लिए गाइस उनमें से एक बंदा उस लड़की से पूछता है कि हाउजी अभी के लिए ये कैसा था, इस लड़के की बॉडी में तुमने क्या महसूस किया। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो लड़की आगे से कहती है कि इस लड़के की बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम है और अगर आने वाले टाइम में मुझे मौका मिला तो मैं इस लड़के से लाजमी फाइट करूंगी और उससे ब्लोज एक्सचेंज करूंगी और तब के टाइम मैं देखूंगी कि मेरी रेड लोटस ये फ्लेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या इस लड़के की हेवनली फ्लेम। और अभी के लिए मेरी रेड लोटस ये फ्लेम रैंक 7 में आती है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में। जिसके साथ ही गाइस उसके साथ जो व्हाइट रोब पर्सन था वो थोड़ा सा अपना सर खुजाने लगता है और कहता है कि लड़की तुम इस तरह की चीजों में ही इंटरेस्टेड रहती हो। और अभी के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो लड़का शाओयन है मुझे लगता है कि ये शाओ क्लैन का मेंबर है, वो एंशिएंट क्लैन जो कि डिक्लाइन कर दिया गया था। और अभी के लिए मैं हैरान हूँ कि इस तरह के क्लैन में जो कि डिक्लाइन कर दिया गया था और जिसकी ब्लड लाइन बिल्कुल वेस्ट हो चुकी थी उस क्लैन ने इस तरह का इंडिविजुअल
इंडिविजुअल कैसे प्रोड्यूस कर दिया। ये वाकई में ही बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है हम सब के लिए। जिसके साथ ही गाइस उन 3 बंदों में से एक बंदा फिर बोलता है कि अभी के लिए ये जो शाओ क्लैन है ये एंशिएंट टाइम में सबसे ज्यादा क्लोज था गू क्लैन के, यानी कि गू क्लैन के और शाओ क्लैन के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे और बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन ये दोस्ती तब तक ही कायम रही जब तक इन दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल एक जैसी थी। जैसे ही शाओ क्लैन डिक्लाइन कर दिया गया और खत्म हो गया तो उसके बाद गू क्लैन ने भी शाओ क्लैन से अपनी नजरें फेर ली। और अभी के लिए अगर गू क्लैन के अंदर कुछ एल्डर्स शाओ क्लैन या शाओ फैमिली का साथ ना देते और उनके हक में ना होते तो अभी तक गू क्लैन के कुछ लोग शाओ शुआन का जो टॉम्ब है वो फोर्सफुली ओपन कर लेते। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये फोर्सफुली शाओ शुआन का टॉम्ब ओपन कर भी लेते तो शाओ शुआन इनको अंदर कढ़ाई में भून के खा जाता, क्योंकि गाइस वो अभी के लिए अंदर अपनी सोल फॉर्म में जिंदा है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के जी जूनियर का अब्बा भी अगर अंदर चला जाए उस टॉम्ब के अंदर तो वो भी उससे फाइट करेगा। तो 50-50 चांसेस है दोनों में से किसी एक के जीतने के। अभी के लिए गाइस मैंने ये बातें अपने से की हैं। अब इसके साथ ही गाइस उन दिनों में से एक बंदा कहता है कि गो क्लैन के अंदर शॉन का जो टॉम्ब है वो पी के एक्सपर्ट्स में आता है और ये बहुत ही बड़ा ट्रेशर होगा। इवन के गो क्लैन भी इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर सकता। अब इसके साथ ही गाइस उनमें से जो व्हाइट रो पर्सन था वो कहता है हंसते हुए कि अभी के लिए मुझे इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे जो इंटरेस्ट है वो है हेवनली टॉम्ब में जिसमें कि शाओ शुआन का भी टॉम्ब आता है। और अभी के लिए गाइस वो बंदा कहता है कि हेवनली टॉम्ब गू रेलम के अंदर है और बाकी के एंशिएंट क्लैंस का ये एग्रीमेंट हुआ था कि टोटल 8 इंडिविजुअल्स हर 20 साल बाद इस हेवनली टॉम्ब में एंटर होंगे और हर 8 एंशिएंट क्लैन से एक एक इंडिविजुअल लिया जाएगा, यानी कि टोटल 8 इंडिविजुअल ही जा सकते हैं इस एंशिएंट टॉम्ब के अंदर, वो भी पूरे 20 साल के बाद। उनकी नजर थी शाओ शुआन के टॉम्ब पर और उसकी इनहेरिटेंस पर, मगर अभी के लिए ये बेचारा जानता कुछ नहीं था कि इसके साथ आगे होगा क्या। जिस पर अभी के लिए उनकी डिस्कशन होने लगती है कि और भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फैक्शन के लोग यहाँ पर आए होंगे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए आगे से वो बंदे आंसर करते हैं कि हमें क्या परवाह, चाहे जो मर्जी आ जाए यहाँ पर, हमें कौन रोक सकता है। अभी तो गाइस हमारा चेंज शिफ्ट होता है लिटिल फेरी डॉक्टर पर, जिससे कि गाइस शाओयन की फिक्र हो रही थी और वो शाओयन को समझा रही थी कि अभी के लिए मुझे लगता है कि सभी के सभी 8 कमांडर्स तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर यहाँ पर एल्डर गू क्लैन के ना आते तो वो लिन शू तुम पर अटैक कर चुका होता। जो सुनकर गाइस शाओयन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर कोई मुश्किल भी ना आती और सब कुछ स्मूथ जाता है इस गू क्लैन के अंदर तो तब मुझे परेशानी होनी थी और मैं बगैर अपने हाथ को जाए रह नहीं सकता। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि माना के लिंचू अभी के लिए दोजन क्लास के 6 स्टार पर है, मगर वो अभी के लिए मेरे सामने कोई भी बड़ा थ्रेट नहीं है और बल्कि तो ये बाकी के 8 के 8 जो कमांडर्स हैं ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। और अभी के लिए वैसे मुझे उस फर्स्ट कमांडर की फिक्र पड़ी हुई है जो कि अभी तक अपीयर नहीं हुआ, पता नहीं वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर आगे से शाओयन से कहती है कि मुझे भी इन 8 कमांडर्स की कोई फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है उन 4 ग्रेट जनरल्स की जो कि अभी तक अपीयर नहीं हुए यहाँ पर और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पीपल हैं गू क्लैन के यंगर जनरेशन में से और उनका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई है। शाओयन तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिक्वायरमेंट है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी किंग के लिए वो होनी चाहिए बैंग शेंग क्लास। और गाइस के लिए ये सुनकर शाओयन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि बैंग शेंग क्या ब्लैक सबमर्ज्ड किंग बनने के लिए बैंग शेंग लेवल पर पहुंचना जरूरी है। और ये चीज़ सुनने के बाद गाइस शाओयन अभी के लिए हैरान हो जाता है और वो अभी के लिए समझ जाता है कि ये चारों के चारों जो ग्रेट जनरल्स होंगे ये बैंग शेंग लेवल पर होंगे और ये यंगर जनरेशन में से इस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टरस बीइंग होंगे, इनको हराना शाओयन के बस की बात तो नहीं गाइस। अब इसके साथ ही शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग होगी या मेरे लिए कोई मुसीबत होगी, मगर मैं इससे बचकर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बात यहाँ पर आती है मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन के लिए। और आज तक मैंने ऐसी कोई चीज़ सिचुएशन फेस नहीं की जिसमें मैं भाग गया हूँ। मैं हमेशा फाइट के लिए रुकता हूँ, चाहे वो 4 ग्रेट जनरल्स जितने मर्जी बलाएं बनी हों मैं उनसे फाइट लाजमी करूँगा, मैं स्टेप बैक नहीं करूँगा। और गाइस ये बात भी सही थी, जब शाओयन की इज्जत पे बात आती थी तो शाओयन कभी भी फाइट से पीछे नहीं था हटता, यह आप लोगों को भी पता है चाहे उसका ओपोनेंट कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अब गाइस शाओयन ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था तो ऑन द स्पॉट ही शाओयन कुछ सेंस करता है और एक साइड को देखना शुरू कर जाता है जहाँ पर जंगल था गाइस और वहाँ पर आसमान में 3 रेज उनकी तरफ आते हुए नजर आती हैं और शाओयन ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और अभी भी गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर टियानो उनसे अपनी सारी ताकत सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डेंजर महसूस हो रहा था। और अभी के लिए गाइस वहाँ पर वो बंदे अपीयर होकर उनमें से एक ब्लैक रोब पर्सन था जो कि उनका लीडर लग रहा था। वो शाओयन से कहता है तो अच्छा शाओयन तुम हो, शाओ
क्लैन से। और बिगली गाइस शाओलियन इन लोगों की आवाज़ों से समझ जाता है कि ये कोई बुड्ढे नहीं है, ये इसी यंगर जनरेशन के लोग होंगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओलियन कहता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर गाइस वो बिगली वो जो ब्लैक रोप लीडर था उनका, उन दो बंदों का, वो हंसते हुए आगे से कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारे जहन में हमारी डीप मेमोरीज छप चुकी होंगी। इसके साथ ही गाइस शाओलियन के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेंग हो जाते हैं और बिगली वो उन लोगों को बड़े गौर से देखते हुए समझ जाता है कि ये लोग हाल ऑफ साउल के टट्टू हैं। और बिगली वो कहते हैं तो अच्छा तुम लोग हाल ऑफ साउल के हो। तो गाइस बिगली शाओलियन को इन लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो तीनों के लोग थे उनमें से वो जो एक बंदा था जो कि ब्लैक रोब पर्सन था, वो शाओलियन से कहता है कि तुम हमें हाल ऑफ सॉल के बजाय होन क्लैन कहकर बुलाओ तो ये अच्छा होगा। और ये कहकर गाइस वो हंसना शुरू कर देता है। और अभी के लिए गाइस वो काफी ज्यादा फ्रेंडली शाओलियन से बात कर रहा था, लेकिन किसे पता कि ये कितना बड़ा आस्तीन का सांप निकलेगा आगे जाके। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओलियन अपनी दागी को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। और अभी गाइस वो फाइट के लिए रेडी था, लेकिन इसके साथ जो होन क्लैन का ग्रुप था और उस ग्रुप का जो लीडर था वो जो लड़का था शाओलियन से कहता है कि अभी के लिए मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया, और जो टास्क तुम्हें पकड़ने का दिया गया है वो किसी और को दिया गया है, इसलिए मैं ये टास्क परफॉर्म नहीं करूँगा तुम्हें पकड़ने वाला। और अभी के लिए मैं इस गूर इलम में इसलिए आया हूँ कि मैं भी तो देखूँ कि वो शाओ क्लैन जिसने कभी मेरे होन क्लैन को बजा के रखा हुआ था अभी वो किस हालत में है, और उस तुम्हारे एंसेस्टर का टॉम कैसा है। जिसके साथ ही गाइस आगे से लीडर फेरी डॉक्टर हंसते हुए गुस्से में कहती है कि जब तुम वो चीज़ देख लो तो यहाँ से दफा हो जाना। आगे से लीडर फेरी डॉक्टर एक विंड अटैक उन तीनों पर कर देती है, जिसके साथ ही गाइस उस बंदे के साथ जो दो बंदे थे वो कहते हैं कि बदतमीज। और इसके साथ ही गाइस वो अपनी ब्लैक चेन से लीडर फेरी डॉक्टर पर काउंटर अटैक करते हैं, और जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो गाइस वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर कुछ बचता भी नहीं, हर तरफ धूल छा जाती है। अब इसके साथ ही गाइस वो होन क्लैन का जो लड़का था जो कि अपने ग्रुप का लीडर था वो शाओलियन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम पर अटैक करने के लिए नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें ये एडवाइस करने के लिए आया हूँ कि तुम मेरे होन क्लैन को अपोज ना करना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ये कहने के बाद गाइस वो एक बहुत ही ज्यादा डेंस स्माइल दे देता है शाओलियन को, जिसके साथ ही शाओलियन आगे से बड़े ही अच्छे से रिप्लाई करता है और कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, अभी या बाद में तुम अपने ये लफ्ज खाने पे मजबूर हो जाओगे और मैं तुम्हें जरा तुम्हारी नानी याद करा दूंगा। साथ ही गाइस वो ब्लैक रोब पर्सन आगे से कहता है तो अच्छा मैं फिर उस दिन का वेट करूंगा बड़ी ही बेसब्री के साथ, और तुम्हारी किस्मत भी बिल्कुल तुम्हारे एंसेस्टर शाओ शुआन की जैसी ही होगी। और ये कहने के बाद गाइस वो वहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, और जाते जाते वो शाओलियन से कहता है कि लड़के मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है होनजिया, और मेरे एंसेस्टर होन क्लैन के उन लोगों में से थे जिन्होंने कि तुम्हारे एंसेस्टर शाओ शुआन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे एंसेस्टर मारे गए थे। और अभी जैसा कि तुम शाओ शुआन के डिसेंडेंट हो तो तुम्हें मैं मारूंगा होन क्लैन के डिसेंडेंट होने के नाते, और यही तुम्हारी किस्मत है, तुम इससे भाग नहीं सकते। और यह कहकर वो हंसना शुरू हो जाता है और वहां से डिसअपियर हो जाता है। अब गाइस अपना शाओलियन उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसे पहले तो पता नहीं था कि उसके एंसेस्टर को किस बंदे ने मारा था। तो गाइस अभी उसे थोड़ा बहुत इल्म हो गया कि उसके एंसेस्टर को मारने वालों में से एक बंदे का पता चल चुका था। और गाइस अभी काफी गुस्से में था शाओलियन, और वो कहता है अच्छा होनजिया तो तुम्हारा नाम होनजिया है, अब जैसा कि ये बात है तो फिर तुम्हारे एंसेस्टर ने जो कर्म किए हैं तो उनका बदला देने का टाइम आ चुका है, मैं उनका बदला तुम्हारे अंदर से निकालूंगा। और ये जो गूर इलम में वो टॉम है मेरे एंसेस्टर शाओ शुआन का, मैं तुम्हें वहीं पर दफन कर दूंगा। और अभी के लिए शाओलियन एक तरफ जा रहा था और लिटिल फेरी डॉक्टर पहली बार शाओलियन को इतना ज्यादा गुस्से में देखती है, जो कि हमेशा ही बड़ा शांत स्वभाव का रहता था, लेकिन अभी के लिए शाओलियन को इतने गुस्से में देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर देखने कहती है कि वो होनजिया अभी के लिए अपने इस बात पर रिग्रेट करेगा और पछताएगा आने वाले टाइम में कि उसने किस बंदे से पंगा ले लिया। अब इधर गाइस काफी देर गुजर जाती है, लेकिन अभी के लिए गो क्लैन के वो जो लिन शुआ शाओलियन के सामने अपियर नहीं होता, लेकिन शाओलियन को उसकी बंदे की फिक्र भी नहीं थी। शाओलियन को फिक्र थी तो उस हाल ऑफ सोल के टट्टू की जो कि होनजिया था। गाइस अभी के लिए शाओलियन का सारा ध्यान उसी बंदर पे चला गया था, और शाओलियन दिल में सोच रहा था कि ये होनजिया इतनी सी एज में 2 जून क्लास पर है, और इसका जो एंसेस्टर है वो भी मे भी 2 शंग लेवल पर हो, और उसका बैकग्राउंड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो होन क्लैन के अंदर। तो इसीलिए तो इस बंदे के साथ 2 जून क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट थे जो कि इसे गार्ड कर रहे थे, मे भी इसकी पोजीशन 10 जून क्लास पर हो हाल ऑफ सोल के अंदर। ये कोई मामूली बंदा नहीं लगता होन क्लैन का। गाइस शाओलियन अपने एंसेस्टर शाओ शुआन की सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है और सोचने लगता है कि जैसा कि होनजिया ने कहा कि उसका एंसेस्टर उन लोगों में शामिल था जिसने कि शाओ शुआन को किल किया, मे भी पास्ट में बहुत सारे लोगों ने शाओलियन के एंसेस्टर शाओ शुआन को घेर कर किल किया हो और उस पर अटैक किए हो।
तो उनमें से एक एंसेस्टर इस होंजा का एंसेस्टर भी था। के लिए शाओयन को थोड़ा बहुत हिंट मिल चुका था, और अगर शाओयन और शाओक्लन चाहता भी उसके एंसेस्टर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि उसको किसने किल किया, तो ये इम्पॉसिबल था। तो गाइज अभी के लिए होंजा ने खुद ही मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दिया था, तो अभी के लिए हाथ कटेगा तो पेन तो होगी ही। अब इसके साथ ही गाइज अभी के लिए शाओयन को ये भी नहीं पता था कि ये होंजा किस लेवल पर होगा, 2 जोन क्लास के कौन से स्टार पर। उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी हिडन थी और उसने किसी हिडन टेक्निक का यूज किया हुआ था, मगर शाओयन को इससे कोई भी डेंजर फील नहीं था हो रहा। इसके साथ ही गाइस अगले दिन शाओयन और शाओयन का ग्रुप सारे के सारे गू रिलम के अंदर एंटर होने के लिए जाने लगते हैं, उसको सेक्रेट सिटी से निकलने लगते हैं। और ये वो लोग एक बड़ी सी लेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और बहुत ज्यादा गहरी थी, जिसे देखकर हर कोई डर रहा था। और गाइस वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। अब सभी के लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर गाइस वही एल्डर गू शुआन अपीयर होता है, और वो सभी से कहता है कि अभी के लिए गू रिलम थोड़ी देर के बाद ओपन होने वाला है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो कि कोई भी यहाँ पर रैंडमली इधर उधर घूमे फिरे ना, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे स्पेशल क्रैक्स हैं, और अगर कोई उन क्रैक्स में फंस गया तो एम्प्टी स्पेस में मारा जाएगा और वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। इसके साथ ही वो कहता है कि जैसे ही तुम लोग गू रिलम के अंदर एंटर हो जाओ तो तब के टाइम वहाँ पर एक सेंट्रल एरिया होगा गू रिलम का, तो वहाँ पर लोग आएंगे आप लोगों को लेने के लिए और ले जाएंगे उस जगह पर। लेकिन वहाँ पर गू रिलम के अंदर के सिटीजन भी होंगे जिनको कि आप लोगों ने छेड़ना नहीं है, और वो डिसेंडेंट्स है गू क्लैन के। अगर उनको आप लोगों ने डिस्टर्ब किया तो तब के टाइम फिर आप लोगों को गू क्लैन के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, तो फिर आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा गू क्लैन के अंदर से। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन हैरान होकर कहता है कि गू क्लैन के डिसेंडेंट सिटीजन ये क्या चीज़ है, जिस पर टियान हुआ सुनजी शाओयन को बताते हैं कि ये जो गो क्लैन के डिसेंडेंट सिटीजन्स हैं इनके पास डाउडी ब्लड लाइन है और ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट इनके साथ अपीयर होते हैं जिसकी वजह से इनकी ब्लड लाइन थोड़ी बहुत जाग जाती है, और इनका स्टेटस गो क्लैन के अंदर यकदम से बढ़ जाता है, और इनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत की जाती है, और इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, वो भी अचानक ही। ये सिर्फ स्पेशल केसेस के अंदर ही होता है, और जैसा कि गो क्लैन के अंदर इतने सारे जीनियसेस हैं तो इसी वजह से गो क्लैन आज तक डिक्लाइन नहीं किया गया। और गाइज ये चीज़ कहकर टियान हुआ सुनजी हंसना शुरू कर देते हैं। अब इसके साथ ही गाइज वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकलती है और आसमान में एक बड़ा सा सुराख कर देती है, और वहाँ पर एक बड़ा सा स्पेशल डोर ओपन हो जाता है जिसे देखकर शाओयन हैरान हो जाता है। और अभी के लिए गाइज वो एल्डर गू शुआन सभी के लोगों से कहते हैं कि स्पेशल डोर अभी के लिए ओपन हो चुका है गू रिलम का, तो प्लीज़ अभी के लिए एंटर हो जाओ सभी के लोग, और ध्यान रखना। इसके साथ ही गाइज शाओयन उस गू रिलम के गेट से अंदर एंटर होने लगता है, मगर वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है लिंकॉन पर, जो कि अभी के लिए शाओयन से नजरें चुरा रहा था, और अभी के लिए शाओयन वहाँ पर थर्ड कमांडर को नहीं देखा था। तो शाओयन सोचता है कि लगता है कि वो बेचारा अभी के लिए इंजर्ड होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे अटैक्स भी तो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे। मगर गाइज अगले ही पल में शाओयन की नज़र पड़ती है वहाँ पर लिंचू पर, जो कि सेकंड कमांडर था, और अभी के लिए गाइज वो शाओयन की तरफ बड़े ही गुस्से में देख रहा था और शाओयन का रास्ता ब्लॉक कर लेता है, मगर शाओयन का ग्रुप नहीं रुकता और वो अभी के लिए चल रहे थे वहाँ में, और अभी के लिए शाओयन का शोल्डर उस बंदे से टकराता है, वो भी बहुत ज़्यादा जोर के साथ, और वो सीक्रेटली फाइट करना शुरू कर देते हैं, और इसका किसी को भी पता नहीं था चल रहा। अभी के लिए वो अपने हाथ से फाइट कर रहे थे, और गाइस अभी के लिए ये थोड़े से ब्लो से ही उस बंदे को पता चल जाता है कि शाओयन कोई मामूली सा बंदा नहीं। और अभी के लिए गाइज इनके कुलियन की वजह से वो जो ब्लैक सबमरीन आर्मी का सेकंड कमांडर था लिंचुआ, वो अभी के लिए गाइज उसके पाँव ज़मीन पर उसके पाँव उस लेग के अंदर लगना शुरू हो गए थे, और अभी के लिए शाओयन बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देख रहा था, जिसे देखने के बाद वो बंदा आगे से शाओयन को कहता है कि शाओयन तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट ना हो, यहाँ पर और भी हैं तुमसे डील करने के लिए, और गू रिलम के अंदर मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो कि तुम्हें देख लेंगे, और तुम किसी बुखलाए हुए कुत्ते की तरह वहाँ से दुम दबाकर भागोगे। जिस पर शाओयन कहता है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है सेकंड कमांडर, जरा तुम अपना सोचो, बाकियों को छोड़ दो। इसके साथ ही गाइज शाओयन वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, और शाओयन के जाते ही लिंचुआ के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, और गाइज उसको पेन की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन अपनी दवाई का यूज़ करने के बाद अपनी बॉडी से शाओयन की हेमली फ्लेम का थोड़ा सा टुकड़ा निकालता है। तो गाइज अभी वो बहुत ज़्यादा हैरान भी था और पेन में भी था, और वो उस हेमली फ्लेम को पानी के अंदर फेंक देता है, जहाँ पर गाइज वो वहाँ से काफ़ी सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। और बिगले गए सभी के लोग लिंचुआ की मुंह से खून निकलता हुआ देखकर हैरान हो चुके थे कि अभी के लिए क्या चीज़ हुई है, शाओयन ने इसके साथ क्या किया है। मगर गाइस अभी के लिए जैसे ही उन्होंने पहले थोड़ी बहुत एक्सचेंजेस की थी, फाइट की, तो शाओयन ने सीक्रेटली अपनी हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी में डाल दी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। वो शाओयन के सामने तो बड़ा अकड़ के खड़ा था, लेकिन शाओयन के डिसअपीयर होने के बाद उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। अब इसके साथ ही गाइस लिंचुआ जिसकी हालत अभी ख़राब थी, वो कहता है कि शाओयन बहुत
अच्छे, अभी के लिए मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया और अभी के लिए तुम वो बास्टर्ड हो उस वेस्टेड क्लैन के जो कि यहाँ मेरे गू क्लैन के अंदर एरोगेंटली बिहेव नहीं कर सकता चाहे जो मर्जी हो जाए। और मेरे गू रेलम के अंदर कोई ऐसा है जो कि तुम्हें अच्छा खासा धूल चटा देगा और यंग मिस कोई ऐसी पर्सन नहीं जिसे कि तुम चाहोगे तो हासिल कर लोगे। अब इसके साथ ही गाइस वो दरवाजा किसी दूसरी जगह पर ओपन होता है और शौयन और काफी सारे लोगों का ग्रुप उस जगह से बाहर आ जाते हैं और वहां पर उनके सामने जो जगह थी वो अमेजिंग थी। तो ये जगह गाइस बाहरी दुनिया से भी काफी ज्यादा बड़ी थी और शौयन कहता है कि क्या ये है गू क्लैन। और शौयन कहता है कि ये जगह कोई 2 शैंग लेवल का पर्सन ही बना सकता है और यहाँ पर सुपर नेशनल पावर बहुत ही ज्यादा एंस है। अगर कोई इस जगह पर ट्रेनिंग करे तो उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो 2 गुना हो जाएगी। और यही वजह है कि गू क्लैन के जो यंगर जनरेशन के लोग हैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर टियान हुआसुन जी कहते हैं कि इस रिलम का साइज दाओकी कॉन्टिनेंट जितना बड़ा तो नहीं लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ की नेचुरल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है जो कि मेरे के लिए ट्रेनिंग करने का सबसे अच्छा जरिया है और मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी ये। अब इसके साथ ही गाइस शौयन की नजर पड़ती है आसमान में जहाँ पर गाइस बड़े बड़े फ्लाइंग बैटल शिप्स थे और गाइस ये बैटल शिप देखने के बाद शौयन तो हैरान हो जाता है क्योंकि ये बैटल शिप्स एंशिएंट टाइम्स में यूज किए जाते थे और इनकी स्पीड किसी भी 2 जोन क्लास के पीक के एक्सपर्ट से भी ज्यादा होती है। और अभी के लिए शौयन ये चीज देखकर गाइस बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में ये बैटलशिप पाए नहीं जाते, ये बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर एल्डर गू श्वान अपीयर होकर सभी के कैद लोगों से कहता है कि सभी के गेस्ट प्लीज इस बैटलशिप के अंदर एंटर हो जाएं। अब इसके साथ ही गाइस वो बैटलशिप्स बड़ी स्पीड के साथ वहां से निकलने लगते हैं जो कि स्पेस में से ट्रैवल कर रहे थे और शौयन ये चीज देखकर हैरान हो रहा था। और इसके साथ ही गाइस शौयन के पीछे एक बंदा अपीयर होता है और वो शौयन से कहता है कि ये वो बैटलशिप्स हैं जो कि एंशिएंट टाइम से गू क्लैन के पास हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। अब इसके साथ ही गाइस उस बंदे के माथे में अजीब सा फायर सिंबल था और शौयन इन लोगों से पहले भी उस बार में मिल चुका था जिनके साथ गाइस एक लड़की थी जिसके पास हेवनली फ्लेम थी, ये येन क्लैन से था। और ये बंदा शौयन से कहता है कि मिस्टर, अब गाइस शौयन इस बंदे से कहता है कि मिस्टर आपको इन्फॉर्मेशन देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और शौयन उस बंदे को ग्रीट करता है जिस पर गाइस वो बंदा शौयन से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा नाम हुआ श्वान है। जिस पर शौयन उसे अपना नाम बताता है कि मैं शौयन हूँ। जिस पर गाइस वो बंदा कहता है तो अच्छा तुम वो पिल गैदरिंग चैंपियन शौयन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। जिसके साथ ही गाइस शौयन आगे से कहता है हंसते हुए कि ब्रदर श्वान अभी के लिए आप येन क्लैन के मेंबर होना। जिसके साथ ही गाइस हुआ श्वान समझ जाता है कि शौयन ने इसे पहचान लिया है और अभी के लिए गाइस वो हाँ में सर ला देता है और शौयन से कहता है कि मेरे येन क्लैन और तुम्हारे शौ क्लैन के दरमियान पहले बहुत ही अच्छा रिलेशन भी था काफ़ी सालों पहले, लेकिन अभी के लिए ब्रदर शौयन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस गू रिलम के अंदर अपने उस हेवनली टॉम के लिए आए हैं। जिस पर गाइस शौयन अभी के लिए हैरान हो जाता है और कहता है कि हेवनली टॉम, क्योंकि गाइस अपना शौयन तो यहाँ पर अजीज जूनियर के लिए और उस अडल्ट सेरेमनी के लिए आया था, उसे तो हेवनली टॉम की ओपनिंग के बारे में कुछ भी नहीं था पता। और अभी के लिए गाइस शौयन का रिएक्शन देखने के बाद हुआ शान भी काफी ज्यादा हैरान होता है जिस पर शौयन आगे से कहता है कि ये मेरी नेग्लिजेंस है क्योंकि जब से मेरे एंसेस्टर शौ श्वान मर चुके हैं तो मेरे शौ क्लैन के लोग कभी भी गू रिलम के अंदर नहीं आए और मुझे भी लगता था कि इनहेरिटेंस के तौर पे मैंने कुछ ना कुछ खो दिया हुआ है। जिसके बाद अभी के लिए वो बंदा शौयन से कहता है कि ब्रदर हुआ श्वान, जिसके साथ ही शौयन उस बंदे से पूछता है कि ब्रदर हुआ श्वान क्या आप मुझे हेवनली टॉम के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं। जिस पर गाइस वो बंदा शौयन को कहता है कि इस हेवनली टॉम के बारे में तुमसे कोई भी सीक्रेट मैं रखना नहीं चाहता, तो वो हेवनली टॉम्ब वो एंशिएंट टाइम से इस गू रिलम के अंदर है और वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स के टॉम्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो टॉम्ब है वो तुम्हारे एंसेस्टर शौ श्वान का है और वो हेवनली टॉम्ब बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स के एनर्जी इम्प्रिंट्स थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हज़ारों सालों बाद वो एनर्जी इम्प्रिंट्स उन बंदों में बदल गए जिनके वो एनर्जी इम्प्रिंट्स थे और उन्होंने शक्लें इख्तियार कर ली अपनी और इंटेलिजेंस पोजेस कर ली और उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई और वो इतनी आसानी से हराए भी नहीं जा सकते और मानो कि ऐसे लगता है कि वो जिंदा हों और अगर कोई भी उन्हें हरा कर उनके वो एनर्जी इम्प्रिंट्स को हासिल कर ले और उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ये बिल्कुल किसी भी ट्रू हायर टायर मेडिसिनल पिल के बराबर हो सकते हैं। उस हेवनली टॉम के अंदर टाइम बहुत ज्यादा स्लो होता है, उस हेवनली टॉम के 5 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर होते हैं।
जो सुनकर तो गाइस शाओलिन अभी के लिए हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अगर कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तरीन बंदा भी उस फैमिली टॉम के अंदर जाकर ट्रेनिंग करे तो वो भी तो अच्छी खासी पीक की स्ट्रेंथ पा सकता है, क्योंकि अंदर का उस फैमिली टॉम का 1 साल बाहर के 2 महीने के बराबर होगा। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा आगे से शाओलिन से कहता है कि ये फैमिली टॉम हमेशा 20 साल के बाद ओपन होता है और इसमें कोई भी बंदा 2 साल के तक रह सकता है, कोई ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं रह सकता। और ये फैमिली टॉम हमेशा ही 8 एंशिएंट क्लैंस के मेंबर्स के लिए ही ओपन होता है, कोई आउटसाइडर इसमें एंटर नहीं हो सकता। और ब्रदर शाओलिन आप भी इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। जिसके साथ ही शाओलिन कहता है कि मेरा शाओ क्लैन डिक्लाइन कर दिया गया है, तो क्या अभी भी मैं एंटर हो सकता हूँ। अभी के लिए गाइस शाओलिन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था और वो चाहता था कि वो उस फैमिली टॉम के अंदर जाए और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। जिसके साथ ही गाइस हुआ यीशुआन अभी के लिए शाओलिन की तरफ देखता है और कहता है कि उस फैमिली टॉम के अंदर जाने के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन तुम्हारा शाओ क्लैन किसी टाइम में एंशिएंट क्लैन था, तो तुम्हें उसके अंदर जाने से कोई रोक तो नहीं सकता। तुम्हारे रास्ते में काफ़ी सारी मुसीबतें आ सकती हैं, मगर तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम किसी न किसी तरह से उसके अंदर एंटर हो ही सकते हो। जिसके साथ ही गाइस शाओलिन आगे से उस बंदे को रीड करता है और कहता है कि ब्रदर शुआन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन देने का। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो बंदा शाओलिन से कहता है कि ये तो बस छोटी मोटी बात थी, बस मैं ये चाहता हूँ कि फैमिली टॉम में जब हम लोग एंटर हो जाएंगे तो वैसे भी मेरे क्लैन से दूसरे क्लैन के काफ़ी ज़्यादा ग्रजेस हैं, तो बेहतर ये है कि मैं आप जैसे बंदे को अपना फ्रेंड बना लूँ और आने वाले टाइम में हम एक दूसरे की वहाँ पर हेल्प करें। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हुआ शुआन शाओलिन की तरफ मजीद देखकर कहता है कि अभी के लिए आपको हून क्लैन और याओ क्लैन से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि हून क्लैन से तो शाओ क्लैन के बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टाइम से दुश्मनी चली आ रही है। और तुम्हारा शाओ क्लैन जब डिक्लाइन किया गया था और डिस्ट्रॉय हुआ था तो वो भी हून क्लैन की वजह से ही हुआ था। और बात की जाए याओ क्लैन की तो याओ चैन तो जो कि तुम्हारे टीचर हैं वो याओ क्लैन से ही हैं, और ये बात मेरे एल्डर्स ने मुझे इस ट्रिप पे आते हुए बताई। और अभी के लिए याओ क्लैन ने जो लोग इस बार डिस्पैच किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और उस बंदी का नाम है याओ सिंह जी, और ये ह्यूमन मेडिसिन कहलाई जाती है याओ क्लैन के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एल्केमी में, और ये पूरे सेंट्रल प्लेन में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट मानी जाती है। मे भी तुम इससे हार जाओ अगर एल्केमिस्ट के मामले में आ जाओ तो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलिन को ये नाम ह्यूमन मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, और अभी के लिए उसे और भी ज़्यादा नफरत होना शुरू हो जाती है इस याओ क्लैन से। अब गाइस वो बंदा शाओलिन से कहता है कि तुम्हें इससे भी ज़रा केयरफुल होकर रहना चाहिए। जिसके साथ ही शाओलिन हाँ में सर ला देता है, लेकिन गाइस उसकी नज़रों में 8 टायर लेवल एल्केमिस्ट में ज़रा से भी अहमियत का हामिल नहीं था। और अभी के लिए गाइस शाओलिन दिल में सोचता है कि अगर इस पर्सन ने मुझे ऑफेंड किया होता तो मैं ज़रा इसे बताता कि उस बंदे को जिसे कि याओ क्लैन से निकाल दिया गया था उसका डिसाइबल याओ क्लैन के कोर मेंबर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन दिल में कहता है कि टीचर आपका ये डिसाइबल आपकी उस पिस्ती का बदला जरूर लेगा जो कि याओ क्लैन ने आपके साथ किया था। अब इसके साथ ही गाइस ये सारी बातें इन दोनों के दरमियान खत्म हो जाती है और हून शुआ वहाँ से चला जाता है। और गाइस अभी टियान हुआ जुंजी भी उस बंदे को जाता देखकर कहता है कि ये बंदा भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगता है, इसकी स्ट्रेंथ से मैं सी थ्रू नहीं कर पा रहा। अब इधर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि येन क्लैन ने शाओलिन पर काफी अच्छा इंप्रेशन डाला था, और शाओलिन कहता है कि मे भी उसके साथ वो जो लेडी थी वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये वाकई में एंशिएंट क्लैन होने के नाम के वर्दी हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन उस बैटलशिप के अंदर घूमना शुरू हो जाता है, लेकिन एक जगह पर वो पहुंचता है जहां पर गाइस एक बंदा बैठा हुआ था और उसके सामने 2 टी का कप थे, और वो शाओलिन को देखकर कहता है कि फ्रेंड तुम शाओ क्लैन से हो तो चलो आ जाओ मेरे साथ बैठो जरा। तो गाइस अभी के लिए शाओलिन उस बंदे को देखकर कहता है तो अच्छा तुम गू क्लैन से हो। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा जिसके बाल लंबे लंबे थे वो शाओलिन से कहता है कि मेरा नाम है गोजैन, मैं गू क्लैन से ही हूँ। अब इसके साथ ही शाओलिन इधर उधर देखता है बाकी के लोगों को जो कि गाइस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग थे, और वो इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। जिसके साथ ही शाओलिन समझ जाता है कि आप ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फर्स्ट कमांडर हो क्या। वो बंदा थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और शाओलिन की तरफ देख कर कहता है कि वाह तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी तेज़ है, तुम वाकई में शाओ क्लैन के मेंबर हो। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलिन कहता है तो अच्छा अभी के लिए तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम लिंग क्वान और बाकी के कमांडर्स का बदला ले सको। जिसके साथ ही वो बंदा आगे से हंसते हुए कहता है कि नहीं, अभी के लिए वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा जाहिल और बहुत ही बेसब्रे लोग हैं, और वैसे भी मेरे करैक्टर की वजह से ये लोग मेरे पास नहीं आए हेल्प मांगने के लिए और अपनी हुई हुई बिस्तियों का बदला दिलवाने के लिए। और बेसिकली शाओलिन इस बंदे गुजैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, और वो कहता है कि इस तरह का यंगर जनरेशन का पर्सन मैंने आज पहली बार देखा है जिससे कि कम गुस्सा आता हो। तो इसके साथ ही शाओलिन दूसरी बात पर आता है और वो अभी के लिए गुजैन से पूछता है कि यहाँ पर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के इतने सारे वॉरियर्स यहाँ पर गार्ड क्यों कर रहे हैं, जिसलिए क्या तुम लोग गू क्लैन के सभी के लोगों के लिए चिंतित हो क्या। जिसके साथ ही गाइस
अभी के लिए वो बंदा कहता है कि ये बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि यहाँ पर हमारे गूगलैंड के बहुत सारे डिसेंडेंट सिटीजन्स हैं जिनके पास के डाउडी ब्लड लाइन है थोड़ी बहुत, जिनमें कि हम बाद में वेरिएशंस करके उनको एक्चुअल फॉर्म में ले आते हैं और उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है और उनकी डाउडी ब्लड लाइन थोड़ी बहुत एक्टिवेट भी हो जाती है। और हमारा गू क्लैन डाउडी ब्लड लाइन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है, इवन के हम किसी भी आउटसाइडर को ज़्यादा देर तक गू रेलम के अंदर नहीं रुकने देते और ना ही अपने गू क्लैन के किसी मेंबर को आउटसाइड में शादी करने देते हैं। इवन के ये रूल हमारे कोर मेंबर्स पर भी अप्लाई होता है, वो भी बाहर शादी नहीं कर सकते। तो अभी के लिए शाओयान, मैं जो कहना चाहता हूँ तुम अच्छे से समझ गए होगे। जिसके साथ ही गाइज शाओयान के एक्सप्रेशन वैसे के वैसे ही थे और वो बड़े आराम से कहता है कि ये जो तुम कह रहे हो तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा, मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया सब कुछ। इसके साथ ही गाइज वो बंदा बड़ी ही लॉजिकली बात करता है और शाओयान से कहता है कि मेरे कुछ अल्फाज तुम्हें तुम्हारी सोच को छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते और अगर अभी के लिए तुम वाकई में ही जी जूनियर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो तुम्हें फिर उसको डाउन नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरना ही होगा क्योंकि उसके पास डाउडी ब्लड लाइन है और जैसा कि अभी के लिए शाओक्लैन डिक्लाइन कर दिया गया है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी उसके लिए। जिस पर आगे से शाओयान कहता है कि अभी के लिए क्या डाउडी ब्लड लाइन ज़्यादा ही पावरफुल है। जिस पर अभी के लिए गाइस गू ज़ैन आगे से कहता है कि क्या इस पर मुझे तुम्हें कोई जवाब देना भी चाहिए, तुम्हें पता भी है कि डाउडी ब्लड लाइन की वजह से ही ये एंशिएंट क्लैंस अभी तक खड़े हैं और हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं, ये बेस्ट प्रूफ है इस डाउडी ब्लड लाइन का। जिसके साथ ही शाओयान अभी के लिए कहता है कि वो कौन सा लेवल है जिस लेवल पर पहुंचने के बाद गू क्लैन के मेंबर्स में डाउडी ब्लड लाइन का असर खत्म हो जाता है। जिस पर गाइस गू ज़ैन कहते हैं कि दाओशेंग लेवल के बाद बंदे को अपने टैलेंट और मेहनत की बलबूते पे ही आगे बढ़ना होगा और एडवांस करना होगा। जिसके साथ ही शाओयान आगे से कहता है तो फिर मैं दाओशेंग लेवल का ब्रेक थ्रू लाजमी करूँगा। जिसके साथ ही गाइस गू ज़ैन शाओयान की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो शाओयान से कहता है कि मैं दाओशेंग लेवल की बात कर रहा हूँ, बैंगशेंग लेवल की बात नहीं कर रहा क्योंकि दाओशेंग लेवल पर पहुँचना कोई गुड्डियों का खेल नहीं। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा जाते हैं घर, क्योंकि अभी के लिए ये एपिसोड मैं यहीं पर करता हूँ ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को मिल जाएगा कल। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरी स्टोरी का पता आप लोगों को होना चाहिए और वो लोग जिन्होंने कि पहले से ही स्टोरी पढ़ रखी है, जिन्हें कि सारी स्टोरी का पता है, उन लोगों को बोरिंग लगता है। तो गाइज वो लोग स्पीड अप करके थोड़ा देख लिया करो। मैं डिटेल से एक्सप्लेन उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ जिन्होंने कि गाइज ये स्टोरी अभी के लिए देखी नहीं है। तो आने वाले टाइम में भी लोग होंगे जो कि स्टोरी को देखेंगे जानेंगे, तो उनके लिए भी रास्ता छोड़ना है गाइज। तो गाइज फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, इस वीडियो पर पूरे 2000 लाइक हो जाने चाहिए और पूरे 500 सब्सक्राइबर इस वीडियो पर होने चाहिए। तो आगे आप लोगों की मर्जी। और हाँ गाइज अभी के लिए मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सका और अभी के लिए मुझे उन लोगों से भी है थोड़ी सी शिकायत, वो लोग जो उन्हें सब्र ही नहीं होता, जो कि कहते रहते हैं कि वीडियो अपलोड करो, उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता होती है कि वीडियो तो आ ही जानी है, लेकिन गाइस बार बार मैसेज करके या कमेंट करके तंग करना ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप कमेंट करो, मैं आप लोगों को कमेंट करने से नहीं रोक रहा, लेकिन बार बार ये ना पूछो कि कब वीडियो आएगी। यार जब बात की हुई है कि वीडियो आएगी, वो भी 1 आवर की आएगी, तो लाजमी आएगी, आ जाती है। लेकिन आप लोगों के कमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर दिल करता है कि वीडियो अपलोड करो ही ना, ये फिर दूसरे बंदों का भी नुकसान हो जाता है। इसलिए गाइस थोड़ा सब्र कर लिया करो। अभी के लिए वीडियो आ गई है तो इसको अच्छे से देख लेना और पूरा देखना। 1 आवर की वीडियो बनी है, सुबह से बना रहा था, ना बीच में मैंने कोई ब्रेक ली, ना ही मैंने कुछ खाया पिया। अभी के लिए खाऊंगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो गाइस इसका भी थोड़ी सी आउटपुट इसकी भी दे दो, ये आप लोगों को भी डिपेंड करती है। तो आपके रिएक्शन का देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो। तो गाइज अभी के लिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।